जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए आरओ के पेपर में ना रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आप ये समझो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ निकालने के लिए ये रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रीजनिंग एक खास बात ये, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम के 1 महीने पहले हम लोग कर ले तो भैया मुश्किल है। तो आप 15 में सिर्फ आधे ही क्वेश्चन को 4 या 5 ही क्वेश्चन कर पाओ। डेली प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ अगर आधा घंटा भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आराम से रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। और जो ये मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, अगर आप जीरो भी हो रीजनिंग में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो जीरो से इस सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप वाकई एक्सपर्ट बनेंगे। जीरो टू एक्सपर्ट वाली ये सीरीज है, ठीक है। बस सीरीज में जुड़े रहिएगा, जितना मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा उतना आप लोग अच्छे से समझिए। कंसेप्ट जो होगा, देखो आरओ में अगर सफलता पानी, मतलब रीजनिंग में अगर सफलता पानी, सक्सेस चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है रीजनिंग का, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन हो सकते उतने प्रैक्टिस करो। और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा भी, साथ में जो बेसिक कंसेप्ट है रीजनिंग का, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप लोग जो है सही कर लो। चलिए हम लोग अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। साथ में यूपी बीसीएस आरओ का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो चलो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है ना, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बोला जा रहा है 3 जो ऑप्शन है आपके वो एक जैसे हैं, मतलब वो सिमिलर है, एक जो है वो अलग है। अब आपको यही बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसे हैं, अलाइक है मतलब सेम है, एक अलग है। उसी एक अलग विकल्प को पहचानना है। देखो यहां पर आपको देख रहे हो कि जो लेटर्स है ना इंग्लिश अल्फाबेट के, वो लेटर्स आपको दे रखे हो, साथ में कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो आज ही आप लोग करो, जितने भी आपके अल्फाबेट हैं ए से लेके जेड तक, उसको एक पेपर में लिखिए और उस अल्फाबेट के आगे उसका नंबर लिखो। जैसे यहाँ पे देखो ए के आगे क्या लिखा हुआ है, ए का 1 दे रखा है, बी का क्या दे रखा है, बी का आपको दिख रहा होगा 2 दे रखा है, ठीक है, सी का 3 दे रखा है, डी का 4 दे रखा है। ऐसे ही जो है नंबर्स आपको लिखने, इसको एक बार आदत भी डालो। अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में भी आप लोग रफ पेपर में लिख सकते हो। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, डी का 5 हो गया, ऐसे ही जेड तक जाना है। जेड वाला जो होगा, जेड वाला होगा आपका 26वां। तो चलो समझ में आ रहा होगा, जेड वाला आपका बनेगा, इसको ये पढ़ लेते हैं, जेड वाला आपका बनेगा 26, ठीक है। ये देखो ये 26 बन रहा है, तो ये हो गया आपका जेड वाला। ऐसे ही आपको करना है। अब देखो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये चीज पता होनी चाहिए। ए से चालू है, या नीचे गया एम 13, और फिर यहीं से जो है इसमें चालू हो रहा है। एन जो है, एन हो गया आपका 14, ओ 15 हो गया, पी 16 हो गया। तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें जो आपको अलग दिखेगा ना, जो करेक्ट इसका आंसर है वो है सी वाला, ये आपका अलग है। एम का 14 नहीं है, क्योंकि अगर देखो आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको एम क्या दिख रहा होगा, एम का भैया नंबर क्या बन रहा है, एम का नंबर बन रहा है 13 बन रहा है। कितना बन रहा है, एम का 13 है और एन का 14 है, ठीक है। एम का 13 है और पी देखो पी 16 हो गया आपका। बाकी आपको दिखेगा एल का 12 दिखेगा, ये भी दिखा दे रहे हैं भैया, कहाँ गया आपका एल, एल का 12 हो गया। और कौन सा दे रखा है, डी, डी का तो 4 होता ही है भैया। तो समझ में आया, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा जो अलग है, M14। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये एक चीज आज कर लेना, ए से लेके जेड तक एक भैया खाली पेपर में लिखो, फिर ए के नीचे एक, ऐसे कर करके पूरा जेड तक जो है आपको 26 लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिख रखा आप एक नॉर्मल कॉपी में लिखो, क्योंकि इससे ना इसी कंसेप्ट से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कर लोगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तब कर पाओगे, ठीक। आगे देखो, अब इसमें देखो मिसिंग नंबर हमें बताना है। ये जो बीच में दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क बन रखा है, इसका बताना है कौन सा भैया मिसिंग नंबर है। तो इन सब क्वेश्चंस में जो है आपको क्या देखना होता है, पहले प्लस करके देखो, मतलब जितनी चीजें दुनिया में है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड सब करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 11 और 12 दे रखा है, पहले तो हमें ये देखना है, देखो ये वाला जो फिगर है पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे 11 है, 12 है, 6 और 9 है। पहले ये देखो जो बीच में ये 78 78 बन रहा है ना, ये कैसे बन जा रहा है भैया, ये कैसी बला है। तो आपको क्या करो, पहले 11 और 12 को ऐड करो, 11 और 12 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 23 हो गया। फिर 6 और 9 को ऐड करोगे तो ये बन गया आपका 15। तो 23 देखो
समझ लो, ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ। 11 प्लस 12 को ऐड करो 23 बना, 6 प्लस 9 को ऐड करो 15 बना। तो क्या इससे हो पा रहा है? मतलब 23 और 15 से कहीं 78 हम लोग को दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा भैया, कहीं भी नहीं दिख रहा है। ना प्लस करने पे, ना मल्टीप्लाई करने पे, ना डिवाइड करने में 78 आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जो तरीका है हमारा ये गलत है, हमको कुछ और भी देखना पड़ेगा। मतलब ऐड करके देख लिया भैया, ऐड करके देख लिया, अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे या तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या कुछ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब कहोगे कि यार ये सब कुछ करना पड़ेगा। भाई जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, सब समझ में आता जाएगा। अभी फिलहाल क्या, जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो समझ में आने चाहिए, ठीक। 11 इंटू 12 करो पहले तो, 11 इंटू 12, 12 इंटू 10 120 होता है, तो ये आपका हो गया 132, ठीक। 6 इंटू 9 करो, ये हो गया 54। अब देखो 132 और 54 को ऐड करोगे तो 78 बनना नहीं है, एक बार माइनस करके देखते हैं। 132 माइनस 54, ये 12 में से 4 गया आपका 8 बना, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 78। देखो 78 बन जा रहा है, ठीक है, बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 78 कैसे आया? 11 और 12 को मल्टीप्लाई, 6 और 9 को मल्टीप्लाई, उन दोनों को माइनस। तो यहाँ पे भी जो ये फिगर दे रखा है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? सेम चीज करेंगे। क्या करना है? पहले करेंगे 14 और 10 को मल्टीप्लाई, तो ये बना 140। फिर करेंगे 7 और 8 को मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 56 हो गया, ठीक है। अब करो 140 में से 56 को माइनस करो, ये 10 में से 6 गया 4 बना, ये 13 बचा। 13 में से 5 जाता है तो भैया कितना बचता है? ये बचता है 8। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 84। सी वाला जो है इसका बन गया करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें भी बोल रखा है, इसमें भैया 4 शब्द दे रखे हैं, बोला जा रहा है उसमें एक अलग है 3 एक जैसे। जो अलग है वो बताओ क्या क्या दे रखा है? इंडोनेशिया, इधर इसको का टिक कर दिया, इधर देखो क्या देखा है? इंडोनेशिया, मालदीव, ब्रुनई और नामीबिया। तो देखो यहाँ जो अलग है ना वो है आपका नामीबिया। क्यों अलग है? करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, क्योंकि इंडोनेशिया, मालदीव, ब्रुनई ये तीनों एशिया के देश है, तीनों एशिया के देश है। और जो नामीबिया है, नामीबिया है आपका अफ्रीका का। तो भैया देखो ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, कंट्रीज और कैपिटल भी पूछ सकता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इस चैनल पे चल रही है, 0 to एक्सपर्ट बनना है तो सीरीज को देखो, कंप्लीट मैप से होता है। नामीबिया का लोकेशन भैया एक बार देख भी लेते हैं। अगर ये अफ्रीका में हम लोग गए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अफ्रीका में सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका, जो क्रिकेट खेलती है जो कंट्री होगी, देखो ये दिखा नामीबिया। समझ में आया? आगे देखो, आगे बढ़ो। अब इसमें बोला जरा जो पेयर दे रखा है उसको सही से हम लोग को मैच करना है। सैमुआ का एपिया दे रखा है, तो ये कैपिटल है। सैमुआ एक कंट्री है, ठीक है, आइलैंड है, और इसका कैपिटल एपिया है। और बोले जरा माइक्रोनेशिया का क्या होगा? देखो माइक्रोनेशिया की जो कैपिटल है माइक्रोनेशिया की, ये है आपकी पालीकीर, ठीक है। कौन सी? पालीकीर। तो ये भी पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। कौन क्या हो गया? पालीकीर, ठीक है। देखो माइक्रोनेशिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास में जो अलग अलग आइलैंड है ना उनको बांट रखा है हमने, तो उनको इन सब को मिला के, सारे आइलैंड ऑस्ट्रेलिया को मिला के ओशिनिया बोलते हैं। उसमें एक आइलैंड ग्रुप है आपका माइक्रोनेशिया। देखो माइक्रोनेशिया दिख रहा है, एक रीजन है। और माइक्रोनेशिया रीजन में ही एक कंट्री भी जिसका नाम है माइक्रोनेशिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। समझ में? इतना नहीं समझ में आया तो इतना ध्यान रखो, माइक्रोनेशिया की कैपिटल है पालीकीर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझ लेना, ठीक है। आगे आओ। अब इसमें भी बोला जरा भैया मिसिंग नंबर बताइए, क्या बताना है हम लोग को? हाँ, मिसिंग पेयर बताओ, ठीक है, वो बताना है। तो क्या दे रखा है? 92 121। तो पहले इनके बीच में जो आपको चीज दे रखी होती ना उसके बीच में रिलेशन ढूंढना सीखो, ठीक है। नंबर्स में रिलेशन, ठीक है, लोगों के बीच में नहीं। अभी लोगों जब सेलेक्ट हो जाओगे ना अपने आप सब आएंगे रिलेशन ढूंढने आपसे, अभी मत करो। और रिलेशन बनाने भी आएंगे, कहेंगे कि भैया प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, दीदी मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, भैया मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, सब यही बोलेंगे। अभी बस पढ़ लो। देखो 92 121, ठीक है। अब इसको देखो मिलाओ जरा। देखो 92 121 का कोई ऐसे तो रिलेशन दिख नहीं रहा है। हमको ये पता है 121 जो है वो 11 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर करो, मतलब 11 इंटू 11 करो तो क्या बनेगा? 121। और 92 दे रखा है, तो यहाँ पे देखो 9 प्लस 2 11 नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो 9 प्लस 2 क्या बना? 11 बना। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया, ये जो 92 दे रखा है, 92 और 121, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करा? हमने करा 9 प्लस 2 11 कर दिया, और 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। तो हम लोग को समझ में आ गया क्या करना है। पहले जो दो नंबर दे रखे उनको ऐड करो और देखो क्या उसका स्क्वायर वो बन रहा है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर पता है कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका ए वाला, ठीक है। कैसे बना? 64 दे रखा है, 6400। 6 प्लस 4 करो, 6 प्लस 4 करा क्या बना? 10। और 10 का स्क्वायर कर दो, 10 इंटू 10, तो क्या वो 100 आता है? बिल्कुल आता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा समझ में, मैं उसको एक चीज बताना चाहता हूं,
जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने क्वेश्चन आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब ये सीरीज एंड होगी ना, आप आरो यारो रीजनिंग के एक्सपर्ट बन चुके होगे। बस फॉलो करना, ठीक। आगे देख लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर हम क्या कहते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन अ सर्टेन कोड फ्रूट इज कोडेड एज GS53U, देन हाउ इज रेनी कोडेड। ठीक है, मतलब फ्रूट को हमने क्या लिख दिया है, देखो फ्रूट को हम क्या लिख दिया, इधर देखेंगे किधर गया, चलो इधर ही देख लो। फ्रूट को लिखा है हमने GS53U, ये लिखा GS53U, ये लिख दिया है। तो बोला जा रहा है कि हम लोग रेनी को क्या लिखेंगे। तो देखो पहले इसके ये दे रखा है ना, इनके बीच में आपस में संबंध ढूंढो, रिलेशन ढूंढो। फ्रूट का भैया GS53U कैसे हो गया, देखो F की जगह पे क्या है, G आया, और ये आप देखोगे, ये चार्ट अगर देखोगे तो समझ में आएगा, F के बाद ही आ रहा है आपका G, F के बाद ही क्या आ रहा है, G आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। R की जगह पे क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो इधर देखोगे R के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है। ठीक, बिल्कुल सही, मतलब एक एक बाद में आ रहा है। U की जगह पे क्या आ रहा है आपका, U की जगह पे अगर मैं बात करूं तो U की जगह पे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो U की जगह पे 5 कैसे आ गया, क्योंकि देखिए वॉवेल्स भी होते हैं, आपको पता है कितने वॉवेल होते हैं, 5 होते हैं ना, A E I O U, उसमें U जो है 5वें पोजीशन पे, तो U की जगह पे 5 ऐसे बना। फिर क्या लिखा हुआ है, I बना हुआ है, I की जगह पे 3, तो देखो भैया I तीसरा वॉवेल है, तो I की जगह पे तीसरा आ गया। T के बाद में क्या लिखा है, T को U लिखा गया है, तो T को U कैसे लिखोगे आप लोग, देखो एक जो है बाद में, ठीक है, T के बाद में U, तो ये हमें समझ में आया। वॉवेल की जगह पे बस उसका नंबर डालना, बाकी जो लेटर्स होंगे उनका एक एक्स्ट्रा नंबर जो है वो लिखना है, लेटर लिखना है। तो आर की जगह पे भैया क्या आएगा, आर की जगह पे देखो, आर की जगह पे क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, इसको ऐसे ही बनाओ। ए की जगह पे क्या आना चाहिए, एक वॉवेल है ना पहला, तो 1 लिख दो। ठीक, फिर आई आया, आई की जगह पे क्या आएगा, 3, ये भी वॉवेल है। एन की जगह पे क्या होना चाहिए, एन का भैया एक बाद में लिखो, क्या हो गया, ओ हो गया। वाई की जगह पे क्या आना चाहिए भैया, वाई की जगह पे होना चाहिए जेड, एक बाद में क्या हो गया, जेड। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बना, S13OZ, बी वाला करेक्ट आंसर हो गया आपका, बी वाला। तो ये थी भैया हमारी रीजनिंग, जीरो टू एक्सपर्ट सही में बन जाओगे, बस सीरीज को फॉलो करना। रीजनिंग साथ में आप देखो, इस चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, उसको भी जरूर देखना। सब कुछ मैप्स अगर चाहते हो दिमाग में बस जाए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सब सही हो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है, तो सीरीज को देख लीजिएगा, धीमे धीमे चल रही है, उस चीज को देखना। अभी फिजिकल मैप स्टार्ट किया है एशिया का, जितने भी झीलें हैं एशिया की वो बताई हैं, चेक कर लेना। साथ में यूपी पीसीएस आरओ का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।